हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट के सब्जेक्ट में मैं चल रहा हूं। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैं आ गया हूँ। 14 तक अपन को चलना है, यानी आखिरी तीसरा क्वेश्चन अपने पास है ना। तो जल्दी से 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इससे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था। IT एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। IT एक्ट 2000 ये क्यों बना था, इसका बेसिक डेफिनेशंस और इंट्रो आता है और इसके साथ डिजिटल सिग्नेचर। कितनी बार हमने देखा है कि डिजिटल सिग्नेचर ही एग्जाम में अलग से पूछा गया है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बना था, वो हमारे IT सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए बना था। अब ये इसमें सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी इसी रूल के थ्रू गवर्न हो रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट में अभी हमारे देश में मांग है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए एक अलग से लॉ बनाया जाए जिसमें केवल ई-कॉमर्स के ट्रांजेक्शन के लिए लॉ हो, लेकिन अभी तक तो नहीं है। तो IT एक्ट उसी के अंदर गवर्न होता है ना। इसके अंदर इंट्रोडक्शन, इसका पर्पस था इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड सिग्नेचर को लीगलाइज करना और इनको मेंटेन करना और इनको एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लाना, है ना। ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए, साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए ये बनाया गया था। और लीगल फ्रेमवर्क एक प्रोवाइड कराता है साइबर सिक्योरिटी का, यानी कि आपका अकाउंट हैक हो जाए, फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, किसी सोशल मीडिया का, जीमेल का, तो एक जगह तो हो जहाँ से आप ये साइबर क्राइम की रिपोर्ट कर सकें। ठीक है, इसके की फीचर्स जो थे वो तो डिजिटल सिग्नेचर रखा गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर अप्रूव करेगा कि हाँ आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भी अपना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कर सकते हो। ठीक है, और इसमें डाटा प्रोटेक्शन, डेटा प्राइवेसी की भी बात करी गई। ठीक है, बस यही बात अपन को याद रखनी है। और इसके सिग्निफिकेंस करे जाएं तो सिग्निफिकेंस ई कॉमर्स में इंप्लीमेंट होता है, साइबर सिक्योरिटी को एनहांस करता है, प्राइवेसी को एनहांस करता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, डिजिटल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और डिजिटल इनोवेशन को भी प्रमोट करता है। इसी के साथ डिजिटल सिग्नेचर, ये अलग क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये अलग क्वेश्चन है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, एक ऑथेंटिकेशन होता है। इसमें एन्क्रिप्शन की यूज़ करी जाती है जिससे हम वो कॉन्ट्रैक्ट को या उस मैसेज को या उस मेल को वेरीफाइड करे जाते हैं। इसमें की पेयर जनरेशन होता है, एक की हमारे पास सेंडर के पास रहती है, एक की रिसीवर के पास रहती है और दोनों साइनिंग करते हैं और वेरिफिकेशन होता है दोनों की, अगर वैलिडेट हो जाती है तो। वैसे तो ये थर्ड पार्टी वैलिडेशन किया जाता है। थर्ड पार्टी यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की अभी कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जहाँ से हम डिजिटल सिग्नेचर ऑप्ट करके डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना है। हमें थर्ड पार्टी यानी कि डिफरेंट सोर्सेज से ही डिजिटल सिग्नेचर लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का ऑथेंटिकेशन कन्फर्म करती है, इंटीग्रिटी कंफर्म करती है, प्राइवेसी का भी इशू इसके अंदर मिलता है, मतलब प्राइवेसी सिक्योर करती है। और ये 2000 IT एक्ट 2000 के अंदर इसको रेगुलेट किया गया था कि हाँ ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर भी वैलिड रहने वाला है। और इसकी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ भी है जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू वैलिड है, उनके थ्रू अपन डिजिटल सिग्नेचर ले सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो एक डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर अपन को आउटपुट याद रखना है और एक IT एक्ट 2000 के मूल 5-10 मुद्दे के प्राइवेसी को कंसर्न करने के लिए, ई कॉमर्स को रेगुलेट करने के लिए, ई कॉमर्स के लिए एक लीगल ऑब्लिगेशन बनाने के लिए, एक लीगल फ्रेमवर्क डेवलप करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। इसके केवल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे और डिजिटल सिग्नेचर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, ये अच्छे से याद करके चलना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। सीरीज़ के आखिरी 2 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जय हिंद।